हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। ये जो वीडियो है हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, जो हिस्ट्री और पॉलिटी के 2025 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे उनका सोर्स क्या था वो हमने देखा था, है ना। इस वीडियो में हम देखेंगे जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2025 के प्रीलिम्स में, उनका सोर्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप पार्ट 1 भी देखिए, है ना। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमको जो हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए कौन से रिसोर्स फॉलो करना चाहिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में 16 में से 14 क्वेश्चन इन्हीं सोर्स से आए हुए थे। ठीक है, और जो पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में भी 14 में से 12 क्वेश्चन जो मैं सोर्स बताया हूं वहीं से आए हुए थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के सोर्स के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आपको कौन से मटेरियल वहां पे फॉलो करना है। ओके, तो ये वीडियो जाकर आप देखिए इसके बाद, और पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखते हैं हम ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के देख सकते हैं आपकी 12 में से 10 क्वेश्चन का सोर्स मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन पूछे तो पूछे कहां से। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, इन जनवरी इन द नदर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंड इक्विटोवर्ड्स व्हाइल क्रॉसिंग द लैंडमास एंड पोलवर्ड्स व्हाइल क्रॉसिंग द ओशियन। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशियंस इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंडमास इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आइसोथर्म्स के ऊपर पूछा गया। अब आप देख सकते हैं 2024 का जो प्री हुआ था उसमें भी आइसोथर्म्स के ऊपर यहां पर स्टेटमेंट दी गई है। ओके, और यहां पर देखिए जो बुक्स का मैंने आपको कटिंग यहां पर लगाया हुआ है, इसमें भी ये दिया गया है, द डेविएट फ्रॉम दिस जनरल ट्रेंड इज मोर प्रोनाउंस्ड इन जनवरी देन इन जुलाई स्पेशली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, है ना। उसका ये सब कुछ दिया गया है क्यों होता है, तो बुक्स में आप देख सकते हैं कि एज इट इज यहां पर लाइन उठाई गई है। और देखिए सेकंड क्वेश्चन, the amount of dust particle in the atmosphere is more in subtropical and temperate area than in equatorial and polar region। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सबट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया हैव लेस ड्राई विंड। ओके, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए सीएपीएफ में एक क्वेश्चन पूछा गया, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इज लेस इन सबट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इक्वेटोरियल एरिया। सेकंड क्या है, द एटमोस्फेयर इज ड्राई एंड विंडी इन द सबट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया। ओके, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एज इट इज पूछा गया। डस्ट पार्टिकल के ऊपर यहाँ पर दिया गया बुक में, लाइन टू लाइन यहाँ पर उठाया गया है, द हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सबट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड्स इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। ओके, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बारे में ये दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। और देखिए स्टेटमेंट 1 आपकी ये दी गई है, स्टेटमेंट 2 आपकी यहाँ पर ये दी गई है, स्टेटमेंट 3 आपकी यहाँ पर ये दी गई है, एज इट इज लाइन टू लाइन यहाँ पर उठाया गया है। ओके, और देखिए ऑप्शन 2 आप देखिए ये यहां से उठाया गया है, ऑप्शन 3 आपका ये यहां से उठाया गया है। ओके, और देखिए इसकी स्टेटमेंट 3 देखिए ये यहां से उठाई गई है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, ये आप देख सकते हैं बुक में एज इट इज दिया गया है। जब आप ग्रीनविच टाइम पढ़ते हैं, ठीक है, और आप जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पढ़ते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहां से पूछा गया है, एज इट इज क्वेश्चन उठाया गया है इस बुक से। ये कौन सी बुक है इसके बारे में आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन पूरे हो जाए पहले। यहाँ पर देखिए ये जो आप देखते हैं टाइम जोन के ऊपर, टाइम जोन के ऊपर ये क्वेश्चन आया था, तो टाइम जोन के ऊपर पीवाईक्यू पूछा गया सीडीएस 1 2021 में। ओके, और देखिए एंडीज माउंटेन के ऊपर, ये एंडीज माउंटेन के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, सीएपीएफ 2021 में यहाँ पर मैंने आपको वैल्यूएशन करवाया हुआ है। और देखिए नाटो के ऊपर क्वेश्चन है, नाटो के ऊपर सीडीएस 1 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, एनडीए 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो एक तो आपको पीवाईक्यू से थीम समझ में आ रही है ना, कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट थीम कौन सी है ना, तो आप उसको और अच्छे से कर सकते हैं। सेकंड चीज, जो क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज रिपीट भी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं पीवाईक्यू कैसे रिपीट हुए हैं। ओके, तो मैंने आपको जो पार्ट 1 है उसमें बताया था पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस। ठीक है, पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ सीएससी के नहीं, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जो यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके जो क्वेश्चन हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो आप किसी भी रैंडम कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाने से पहले आप इनको लगाइए। ठीक है, ये क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे ये भी मैंने आपको बताया, यूपीएससी की साइट पर जाइए, वहां से आप ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, डाउनलोड कीजिए और इनको लगाइए। अब ये जो बुक है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो बुक की मैंने कटिंग लगाई हुई है ना, ये कौन सी बुक है, तो इस बुक का नाम है 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है। ठीक है, 2 एनसीईआरटी 11th क्लास में आपको ये पढ़ना है। ठीक है, और 12th क्लास की एनसीईआरटी भी देख लेना, वहां से भी एक आध दो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, लेकिन देख लेना उसको। तो यदि आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी कर ली, तो यदि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 12-13 क्वेश्चन आप इजिली उस एनसीईआरटी से कर लोगे।
और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आप लॉजिकली भी कर लोगे, है ना। यदि आपने इतना पढ़ा है तो आपसे वो क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का सोर्स। अब इसके बाद देखते हैं हम इकोनॉमी का। इकोनॉमी का आप देख सकते हैं 17 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 5 क्वेश्चन का सोर्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि टोटल 51 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप जो हमारे स्टैंडर्ड सोर्स हैं उनको पढ़ के आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, स्टेटमेंट 1, कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन 2 देखिए, बोरोइंग इन डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट्स। एंड ऑप्शन 3, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कैपिटल, बोरोइंग इन डिसइन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल रिसीट्स के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया सीएपीएफ 2024 में। यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में दिया है, इंटरेस्ट के बारे में दिया हुआ है ना। यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, इंटरेस्ट रिसीट के बारे में पूछा गया है। ओके, और यहाँ पर देखिए डिसइन्वेस्टमेंट किस में इंक्लूड होता है इसके बारे में पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पर पूछा गया है। ये क्वेश्चन सीएपीएफ 2022 का है, ये 2017 सीडीएस 1 का क्वेश्चन है। और देखिए रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा पहली बार यूपीएससी ने। ओके, तो देखो यदि आपको ये सॉल्व करना है ना, तो आपको थोड़ा फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है सीडीएस 2 2017 में। और बाकी आप देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए, ये भी बन जाएगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं सीएपीएफ 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। 2013 सीडीएस 1 में क्वेश्चन है, सीडीएस 1 2021 में क्वेश्चन है ना। फिस्कल डेफिसिट क्या है उसके बारे में पूछा गया। मतलब ये जो थीम है आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट थीम है। और इन क्वेश्चंस की यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन काफी ईजी है ना, आपसे आराम से बन जाएंगे। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका, है ना, ये किसके ऊपर पूछा है, 15 फाइनेंस कमीशन। ओके, यहाँ पर देखिए 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, 13 फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। मतलब फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट थीम है, आपको पढ़ना है ना। अब यदि 16 फाइनेंस कमीशन आएगा तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, ठीक है। और आप देख सकते हैं फाइनेंस कमीशन, है ना, 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर हमारा जो मेंस एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए। ओके, अब यहाँ पर ये गलत क्यों है, क्योंकि 45 नहीं है, 41% है। ओके, तो यहाँ यदि आपको सेकंड स्टेटमेंट मालूम है तो आपका सीधे आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। ये क्या क्या लिखा है हमको नहीं पढ़ना, यदि आपको सेकंड स्टेटमेंट पता है, और ये हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा, हर बुक में आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 3 क्वेश्चन हो गए, ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 फाइनेंस कमीशन, 13 फाइनेंस कमीशन। ओके, अब देखो फाइनेंस कमीशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी की, है ना। 15 फाइनेंस कमीशन रिपीट भी हुआ है सीएससी 2023 में, ठीक है। जो मेंस का एग्जाम है उसमें भी 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, 13 फाइनेंस कमीशन भी यहाँ पर पूछा गया। अब यदि 16 फाइनेंस कमीशन आएगा तो उसके ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो हमको वो भी रेडी करना है। अब ये क्वेश्चन कितना यहाँ पर आपको देखने में लग रहा है कि कितना टफ है, क्या क्या पूछ लिया, लेकिन यदि आपको इतना मालूम है कि भाई 45% नहीं है, ये 41% है, ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। सिर्फ आपने एक स्टेटमेंट काटनी है और आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब जो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 5 क्वेश्चन तो आए हैं जो हमारे स्टैंडर्ड सोर्स हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट तो बुक में नहीं मिलेंगे, है ना। ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये आपको बुक में मिल जाएंगे। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, कैपिटल रिसीट्स क्या है, ये सब आपको मिल जाएगा आराम से बुक में। आप कोई से भी मटेरियल पढ़ रहे हैं वहां पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लॉजिकली सॉल्व करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। और जितना भी आप पढ़ते हैं किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स से, ठीक है, आपके पास इतना नॉलेज रहेगा कि आप बाकी जो क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हो, है ना। तो इन क्वेश्चन को हमें लॉजिकली कैसे सॉल्व करना वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स होते हैं, है ना, वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में हमको किस तरह सोचना है ना। इस क्वेश्चन को भी बताया था मैंने, ये देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको भी बताया कि हम कैसे इसको हम स्मार्ट तरीके से, है ना, लॉजिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब इन क्वेश्चन को यदि मैं यहाँ पर बताने जाऊंगा तो इस जो वीडियो है काफी लंबी हो जाएगी, तो आप ये शॉर्ट जाके देखिए, है ना, तो आपको एक आइडिया होगा कि हमको किस तरह लॉजिक लगाना रहता है ना। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये यहाँ से पूछा है। ओके, अब देखो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो लॉजिकली कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में मैंने बता दिया था। अब जो यहाँ पर जिनके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाई है तो उनको मैं बता देता हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन 2, इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्री टू रिड्यूस पॉवर्टी। सिंगल हैंडेडली, तो ये क्या है, ज्यादा ओवर इंफेसाइज कर रहा है किसी भी चीज पर,
है ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होती है। ये मैंने हमारे जो पैटर्न वाली वीडियो है ना, 75 प्लस पैटर्न जो मैंने आपको बताया है वीडियोस में, उसमें भी चीज बताई है कि यूपीएससी किसी भी चीज को यदि ज्यादा ओवर इम्फेसाइज करता है तो वो रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर क्या है, ओवर इम्फेसाइज कर रहा है सिंगल हैंडेडली। ओके, तो इसलिए ये गलत हो जाती है ना। तो हमारा यदि ऑप्शन 2 रॉन्ग होता है तो ये गया, ये गया, ये गया, 1 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। ओके, और देखिए यहाँ पर ये सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन है, काफी यहाँ पर इजी स्टेटमेंट है ना। ये आपसे इजीली बन सकता है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जेनरिक स्टेटमेंट है सारी की सारी। ये जो क्वेश्चन है, आप बॉन्ड होल्डर्स और जो स्टॉक होल्डर होते हैं, यदि कंपनी रिपेमेंट करती है तो किसको करेगी, इसके बारे में आपको पता है ना। तो ये आपका जो नॉलेज है ना, आपने जो बुक में पढ़ा है उससे आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, आप अपने नॉलेज के बेस पर, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाकर इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां देखिए, there is no regulatory body either to warn the small investor about the risk of option trading or to act or unregistered financial advisor in the regard. There is no regulatory, तो सेबी क्या है? ओके, तो ऑप्शन 3 यदि आपका रॉन्ग होता है तो ये गया, ये गया, ये गया, आपका आंसर आ गया। और देखिए, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो जो भी क्रिटिकल मिनरल आइडेंटिफाई किए उसमें जो हमारा इंडिया है वो रिसोर्स रिच है। ठीक है, रिसोर्स रिच, रिसोर्स होना एक बात अलग होती है और रिसोर्स रिच होना एक अलग बात होती है। रिसोर्स हैं, आइडेंटिफाई किए हैं 30 क्रिटिकल मिनरल्स, लेकिन सब में हम रिसोर्स रिच हैं ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ज्यादा एग्जेजरेट किया गया, तो ज्यादा एग्जेजरेट किया जा रहा है तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो यदि आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होता है तो ये भी गया, ये गया, ये गया, आंसर आ गया। ठीक है, और देखिए, आरटीजीएस और एनईएफटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है ना। यहां पर देखिए ये दिस बट नॉट दिस वाला यदि आप ये पैटर्न यूज करेंगे तो आपकी ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यदि इनकम हो रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तो कुछ तो बाय सेल हो रहा होगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे यदि हम देखें तो ऑप्शन 1 बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, तो ये भी सही है। पेंशन फंड, इसमें कुछ बाइंग सेलिंग हो रही है, नहीं हो रही है, गलत हो गया। थर्ड यदि ऑप्शन रॉन्ग होता तो ये गया, ये गया। ठीक है, 1 2 करेक्ट है ना। अब देखना, देखो फोर्थ भी आपका यहाँ पर चले गया है ना, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। एंड ऑप्शन 5 की बात करें, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा इकोनॉमी में, सिग्नरेज। ठीक है, तो इसके बारे में यदि आपने पढ़ा तो ये आपका बन जाएगा 5th, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके, तो सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो लॉजिकली, और लॉजिक के लिए आपके पास होना चाहिए नॉलेज। यदि नॉलेज है तो आप लॉजिकली आराम से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आपके पैटर्न यूज होते हैं तो वो पैटर्न यूज करके भी आप सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो ऐसे हैं कि आपको डायरेक्ट तो बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है उनके बेसिस पर आपसे वो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो इकोनॉमी है यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, डायनेमिक क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे बुक में, लेकिन जो भी आपने पढ़ा है ना, उनसे आप उन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इनको आप जाके देखिए वीडियोस में, मैंने वहां पर बताया हुआ है कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना लॉजिकली। ओके, तो देखो ये तो हमने देख लिए ज्योग्राफी और इकोनॉमी के क्वेश्चंस के सोर्स। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए कौन सा रिसोर्स फॉलो करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब इकोनॉमी के लिए क्या करना है ना, तो वो भी मैं आपको बता दूं। तो इकोनॉमी के लिए आप पढ़ सकते हैं, आपको जो स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो करना है ना, तो वो या तो आप फॉलो कर सकते हैं रमेश सिंह, या फिर नितिन सिंघानिया। ये स्टैंडर्ड बुक है ना, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। यदि कोचिंग का मटेरियल की बात करूं तो जो श्रीराम आईएएस के नोट्स है ना, वो आप देख सकते हैं, या फिर जो मुरनाल सर के नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये कुछ 3 4 सोर्स बताया है, इनमें से कोई एक सोर्स आप फॉलो कीजिए, है ना। सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक आप पकड़ लीजिए, सिर्फ उसको पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड सोर्स। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है ना, सीधे सीधे स्कीम यहाँ पर पूछी गई है। तो इस करंट अफेयर के लिए आप पीटी 365 सिर्फ इस पर रिलाय रहिए, है ना। पीटी 365 यदि आपने कर ली तो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन मैक्सिमम हो जाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन आपके लॉजिकली बन जाते हैं, ठीक है, और वो लॉजिक के लिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए करंट अफेयर के लिए आपको कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिना करंट अफेयर पढ़े आप नहीं जा सकते,
कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, तो 365 पढ़ लीजिए, तो आपके पास एक ओवरव्यू हो जाएगा हर एक चीज का, तो आप लॉजिकली क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद पीवाईक्यूज, ठीक है, तो पीवाईक्यूज करना है सिविल सर्विसेज एग्जाम के, और जो अदर यूपीएससी एग्जाम के जो पीवाईक्यूज उनको करना है ना। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बताना है कि यदि आपको पीवाईक्यूज करना है तो हमने निर्माणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहाँ पर लॉन्च की है, जिसमें हमने यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, सीआईएसएफ, ईपीएफओ, एपीएफसी, इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो इन एग्जाम के हमने क्वेश्चन से टेस्ट बनाया हुआ है। आपको यहाँ पर जो सेक्शनल टेस्ट है वो भी मिलेंगे, एफएलटीज भी मिलेंगे, है ना। सेक्शनल टेस्ट की बात करें तो पॉलिटी के यहाँ पर आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। बात करें हिस्ट्री के लिए तो यहाँ भी आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। ओके, तो यदि आपने इतने क्वेश्चंस लगा लिए, है ना, यूपीएससी के, तो आपको एक इतनी अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक की। आपको समझ में आएगा कि भाई किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक के कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इतना आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ये मैंने आपको बताया। आपको यूपीएससी की जो इंपॉर्टेंट थीम है वो आपको समझ में आ जाएगी कि भाई ये इंपॉर्टेंट थीम है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो ये फायदा होगा। और ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी के क्वेश्चन है जो कि रिलेवेंट होते हैं, है ना। ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है कि हमने कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर बना दिए, यदि टेस्ट पेपर टफ करना तो कुछ भी क्वेश्चन बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, है ना। यदि आप इन क्वेश्चन को लगाओगे तो यहाँ पर आप अपना लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। एलिमिनेशन जो होता है वो आप यहाँ पर लगा पाओगे। आपका हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि हमने सिविल सर्विसेज के एग्जाम के सारे क्वेश्चन लगा लिए, है ना, हमको वो क्वेश्चन भी याद हो गए, तो आप क्या करें, तो ये क्वेश्चन आप लगाइए, है ना। तो यहाँ पर एलिमिनेशन भी यहाँ पर लगा पाओगे। यूपीएससी का जो माइंडसेट है, ठीक है, क्वेश्चन वो कैसे फ्रेम करता है, कैसे वो ट्रैप फंसाता है, तो वो आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कौन बना रहा है, ये यूपीएससी खुद बना रहा है। यूपीएससी के जो प्रोफेसर हैं वो इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को डिजाइन कर रहे हैं। कोई ऐसा रैंडम कोचिंग की टेस्ट सीरीज में कोई स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन डिजाइन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है आपको रियल एग्जाम की फीलिंग देगी, ठीक है। रियल में जो एग्जाम होता है जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसा आपको लगेगा, है ना। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, क्वेश्चन पेपर की, आप उसको डाउनलोड कीजिए, 2 घंटे बैठकर जैसे एग्जाम देते हैं वैसे आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, ओएमआर शीट लीजिए, उसको आप फिल कीजिए। ओके, और ये जो टेस्ट सीरीज है इसको कैसे यूटिलाइज करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है हमारा जो कोर्स है उसमें, ठीक है। कोर्स आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। ओके, यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, 9424572242। ओके, और इस टेस्ट सीरीज से 2025 में रिजल्ट भी आया हुआ है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रीलिम्स हो गया, पास, ठीक है, और यस सर क्लियर। तो 3 लोगों का यहाँ पर प्री भी क्लियर हुआ। 30 स्टूडेंट थे, है ना, लास्ट ईयर 2025 का जो प्री था उसमें मेरे पास, जिसमें से 3 लोगों का प्री क्वालिफाई हुआ, है ना। तो रेशियो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि जो बाकी स्टूडेंट थे, ठीक है, वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। उनके भी स्कोर में यहाँ पे काफी बूस्ट मिला। जिनके 30-40 मार्क्स आ रहे थे, है ना, वो 90 मार्क्स तक यहाँ पर गेन कर पाए, ठीक है। आप यहाँ पर फीडबैक देख सकते हैं जो हमारे अदर स्टूडेंट थे। ओके, तो ये फीडबैक आप देख सकते हैं। इसमें हमने 2009 से 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको हमने यहाँ पर कवर किया है। तो यदि आपने 15-16 साल के यूपीएससी के क्वेश्चंस कर लिए तो इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। हम सोचते हैं ना यूपीएससी में सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। यूपीएससी के क्वेश्चंस खुद बताते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इधर उधर भगने से अच्छा यदि आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे, एफिशिएंट तरीके से आप तैयारी करेंगे, और जितना आप इनपुट देंगे उतना आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 100% दे रहे हैं और आपका आउटपुट 20% आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 100% यदि इनपुट देंगे तो 100% आपका आउटपुट आएगा, और इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ओके, तो यदि आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया, आप उसमें जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो और जो डिटेल्स है वो मैं आपको यहाँ पर फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम में जाकर भी आप इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं, ठीक है, कुछ भी यदि मैं ऑफर दे रहा हूँ तो वो भी आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएगा। और प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी मटेरियल चाहिए, ठीक है, जो भी कंटेंट है वो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करता रहूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो एंड करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।